Good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain previous year question paper of English of MTS examination 2017, and it is set 36 that I am going to explain. Question number 1 is: these are super interesting activities. Keep your little one engaged, thrilled, and off TV. Little one means बच्चा, young child. ये सुपर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जो आपके बच्चे को एंगेज्ड रखेंगे, प्रसन्नचित्त रखेंगे और टीवी से दूर रखेंगे। इसमें जो एरर है वह कीप वाले पार्ट में है, यानी बी में है। हम लिख सकते हैं टू कीप, या हम दूसरे तरीके से इसे सुधारें तो लिखेंगे दैट विल कीप। टू प्लस भी वन इन्फिनिटिव नाउन के बाद यूज होता है, इसलिए हम टू प्लस भी वन से भी सुधार सकते हैं। उससे भी बेहतर होगा कि दैट विल कीप योर लिटिल वन एंगेज्ड, थ्रिल्ड एंड ऑफ टीवी। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके बनाएं, ज्यादा सुंदर होगा। 1 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2: सिंस दे गॉट समथिंग डिफरेंट ईच मंथ की बात हो रही है, यानी जो चीजें एक रेगुलर बेसिस पर हो रही हैं उन्हें हम सिंपल पास्ट में ना लिखकर सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। सिंपल पास्ट में भी लिख सकते हैं यदि आगे वाला क्लॉज भी पास्ट में हो, लेकिन आगे वाला क्लॉज तो प्रेजेंट में है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट में कर दें और गेट लिख दें। चूंकि रेगुलर बेसिस पर कोई चीज जो है हो रही है तो वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, इसलिए आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3: दे लुक लाइक डैश। फील करना है और इसके लिए 4 ऑप्शन है। आवर है, आवर्स है, अस है और वी है। दे लुक लाइक, लेट, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट और किसी अन्य प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, तो लाइक के बाद हम अस का प्रयोग करेंगे। दे लुक लाइक अस, वे लोग हम लोगों की तरह दिखते हैं। तुलना है, यहां अस का प्रयोग करेंगे लाइक होने के चलते। बोथ सुशांत डैश रोहित आर हैंडसम। सुशांत, रोहित दो की चर्चा हुई है और बोथ पहले आया हुआ है। बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं, बिटवीन के साथ भी हम हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं, इसलिए 4 का आंसर बी होगा। बोथ और बिटवीन के साथ हम हमेशा एंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम बताना है, सबसाइड वर्ड है। ऑप्शन नंबर ए में डिसेंड है, बी में एनलार्ज है, सी में प्रोलॉन्ग है और डी में असेंड है। सबसाइड मीन्स होता है घटना, कम होना। सबसाइड मीन्स नीचे उतरना भी होता है, जैसे बुखार का जो स्केल है वो नीचे उतर रहा है, वहां भी सबसाइड का यूज करेंगे। घटना कम होना के सेंस में हम सबसाइड का यूज करेंगे। इसका सिनोनिम हो जाएगा लेसन, लेसन, रिड्यूस, डिक्रीज, एब, अबेट। इनका यूज आप इसके सिनोनिम के रूप में करें। डिसेंट, डिसेंड मीन्स होता है उतरना और असेंड उसका एंटोनिम है। असेंड मीन्स होता है चढ़ना। असेंड का एंटोनिम डिसेंड होगा। आप कमेंट करके बताएं डिसेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा और असेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, दोनों का कमेंट करें। एनलार्ज, बड़ा बनाना या बृहत बनाना। प्रोलॉन्ग, लंबा करना, प्रोलॉन्ग करना, समय इत्यादि को बढ़ाना, प्रोलॉन्ग करना। तो सबसाइड का हमें सिनोनिम देना है, तो घटने या नीचे उतरने के लिए तो एक ही शब्द है डिसेंड, इसलिए 5 का ए सेलेक्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 और शब्द है इन्वेड। इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना।
इसका सिनोनिम अजाइल और अटैक होता है। अजाइल, अटैक और इन्वेड, आक्रमण करना। अब्यूज, गाली देना। अच्छा, गाली देना, अब्यूज का सिनोनिम क्या होगा? कमेंट करें आप, कमेंट करके बताएं अब्यूज का सिनोनिम क्या होगा। रैवेज, तहस नहस करना, बर्बाद करना। तहस नहस करना यानी विध्वंस करना, विध्वंस करना, बर्बाद करना। ट्रैश, कूड़ा करकट, कचरा, कूड़ा करकट। थ्रेड, थ्रेड मीन्स होता है काटना। थ्रेड मीन्स होता है टुकड़े करना, टुकड़े करना। तो शब्द है इन्वेड, इन्वेड मीन्स आक्रमण करना। इसका सिनोनिम अजाइल होता है, अटैक होता है, लेकिन न अजाइल दिख रहा है न अटैक दिख रहा है। तो क्लोजेस्ट इन मीनिंग कौन है? रैवेज है, क्योंकि हम आक्रमण करेंगे, बर्बादी होगी, विध्वंस होगा। तो रैवेज बर्बादी विध्वंस को व्यक्त करेगा, इसलिए 6 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। शब्द है स्टीडी। स्टीडी मीन्स होता है लगातार, इन अ कंटिन्यूअस वे। स्टीडी। वल्नरेबल, कमजोर। वल्नरेबल, जिसे भेदा जा सके। भेद्य, भेद्य, जिसे भेदा जा सके। फ्लेक्सिबल, लचीला, लचीला। अबाइडिंग, हाई। वॉबली, अस्थिर। शब्द है स्टीडी। स्टीडी का एंटोनिम होगा, सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग। स्टीडी, लगातार। स्टीडी का एक और अर्थ लिखना होगा, हाई, स्थिर। इसलिए हम आंसर सी देंगे। स्थिर यानी 7 का आंसर सी होगा। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था इसके पहले स्लाइड में कि डिसेंट का एंटोनिम बताएं, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताएं, तो डिसेंट होगा और असेंड का असेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 8। शब्द है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का अपोजिट वर्ड बताना है। इमैक्युलेट मीन्स होता है बेदाग, निष्कलंक, दाग या धब्बा रहित। बिल्कुल स्वच्छ, क्लीन, स्वच्छ, ब्राइट, चमकीला, प्योर, शुद्ध, फाउल, गंदा। तो इमैक्युलेट का एंटोनिम बताना है, तो गंदा, फाउल होगा, बेदाग या धब्बा रहित, तो आंसर फाउल होगा। 8 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9। शब्द है इम्प्यूट और बताना है इसका अपोजिट वर्ड। इम्प्यूट मीन्स होता है आरोप लगाना, एक्यूज करना, इम्पीच करना, दोषारोपण करना। डिफेंड, रक्षा करना, बचाना। अक्यूज, दोषारोपण करना। असाइन, सौंपना। इसका सिनोनिम होगा हैंड ओवर। ब्लेम, आरोप लगाना। अब आप एंटोनिम बताएं। शब्द है इम्प्यूट। एक्यूज और ब्लेम तो इसका एंटोनिम सिनोनिम हो जाएगा। इम्प्यूट का सिनोनिम होगा एक्यूज और ब्लेम। असाइन होगा नहीं, डिफेंड होगा। डिफेंड में हम रक्षा करते हैं और इम्प्यूट में इम्प्यूट में, एक्यूज में, इम्पीच में हम दोषारोपण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, forsake, इसका भी अपोजिट वर्ड बताना है। forsake मीन्स होता है त्याग देना। forsake मीन्स त्याग देना। desert मीन्स त्याग देना। forgo मीन्स त्याग देना। गिव अप मीन्स त्याग देना। तीनों तो साइनो है, तो रेवर्ट ही तो होगा। रेवर्ट मीन्स होता है पूर्वावस्था को प्राप्त होना, पहले की अवस्था में लौट आना। जहां से शुरू हुए थे वहीं लौट कर आ जाना। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन त्याग कर वेजिटेरियन हो जाए, कुछ दिनों के बाद फिर नॉन वेजिटेरियन हो जाए, तो उसका रेवर्सन हो गया, रेवर्ट कर गया, पहले की अवस्था में चला आया। जिसे त्यागा था उसे अपना लिया, पुनः प्राप्त कर लिया। 10 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इट मीन्स टू टैम्पर विद द अकाउंट्स। डॉक्टर मीन्स होता है छेड़छाड़ करना, टैम्पर विद मीन्स भी होता है छेड़छाड़ करना, यानी खाता बही के साथ छेड़छाड़ करना, हिसाब किताब गड़बड़ करना। वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, जी हाँ, मैनिपुलेट कर देना अकाउंट को, अपने हिसाब से सेट कर देना, ओरिजिनल चीज को गायब कर देना, उसमें हेर फेर कर देना। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर। ऑन द ब्रिंक ऑफ याद करिए ना, ऑन द ब्रिंक ऑफ का अर्थ होता है के कगार पर, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द शोर ऑफ, के कगार पर, तो ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर यानी बर्बादी के कगार पर। बर्बादी के कगार पर, समथिंग स्टील इन हैंड, नेचुरल डिस्ट्रक्शन, टू डाई, वेरी क्लोज टू फेलियर, आंसर यही होगा, वेरी क्लोज टू फेलियर, असफलता या बर्बादी के कगार पर, आंसर डी होगा 12 का। 13 में ब्रैकेटेड पार्ट को इंप्रूव करें। नथिंग शोज ऑन द इनएप्टनेस, इनएप्टनेस मीन्स अयोग्यता, अकुशलता। इनकॉम्पिटेंस, इसका सिनोनिम होता है इनकॉम्पिटेंस of the state, more than unpreparedness in the face of predictable events। सामने घटनाएं दिख रही हैं कि ये घटने वाली हैं, और सरकार की उस घटना से फेस करने की तैयारी का न होना, वह उसकी विफलता को दर्शाता है। दर्शाने का वर्ड चाहिए, सामने लाने का वर्ड चाहिए। शोज ऑफ मीन्स होता है दिखावा करना, आप खूब सुनते होंगे आजकल लोग यूज करते हैं शो ऑफ। तो इन कुछ चर्चित फ्रेज नहीं है। शो अप मीन्स होता है खुलासा करना, सामने लाना, डिस्क्लोज कर देना, एक्सपोज कर देना, रिवील कर देना। तो आंसर शोज अप ही होगा, 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, निषेधाज्ञा। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स मीन्स होता है निषेधाज्ञा। विल नॉट इन्फोर्स्ड, आप सोच सकते हैं कि अगर हम विल नॉट यानी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करेंगे तो वर्ब वन यूज करेंगे। दूसरी बात, यहाँ तो पैसिव ही चाहिए, क्योंकि ये आदेश स्वतः नहीं है, इन्हें दिया गया है, इन्हें लागू किया गया है। इनफोर्स लागू करना, तो विल नॉट बी इनफोर्स्ड होगा, विल नॉट बी इनफोर्स्ड है नहीं। अब देखिए जो है उसमें से वर के साथ बी नहीं लगेगा, क्योंकि बी का रूप है वर। विलिंगली यहाँ कोई माने नहीं रखता, इसलिए आंसर ए होगा, वर नॉट, क्योंकि यही है पैसिव में, बाकी कोई पैसिव में है नहीं, तो हम वर नॉट दे देंगे। विलिंगली मीन्स होता है इच्छा पूर्वक, वॉल्यूंटरीली इसका सिनोनिम होता है, इनएडवर्टेंटली, रिलक्टेंटली, अनविलिंगली एंटोनिम होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अ प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट, वह स्थान जहां आर्म्स रखे जाते हैं,
ऑडिटरी मीन्स होता है सुनने से संबंधित, परटेनिंग टू हियरिंग, सुनने से संबंधित, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एकॉस्टिक। एकॉस्टिक इसका सिनोनिम हो जाएगा। सुनने से संबंधित को एकॉस्टिक कहते हैं। एकॉस्टिक में एस लगा देंगे, एकॉस्टिक्स, तो स्टडी ऑफ स्पीच हो जाएगा, स्टडी ऑफ साउंड हो जाएगा, स्टडी ऑफ साउंड। आर्मरी मीन्स होता है शस्त्रागार, इसे हम अर्सेनल भी कहते हैं, इसे भी याद करें, अर्सेनल शस्त्रागार। अपियरी मधु पालन केंद्र, मधुमक्खी पालन केंद्र कहें, खैर। अपियरी। एक्चुअरी बीमा से संबंधित है, बीमा की प्रीमियम का हिसाब रखने वाला, बीमा की प्रीमियम का हिसाब रखने वाला एक्चुअरी कहलाता है। तो आंसर आर्मरी होगा, जिसका सिनोनिम अर्सेनल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, किसी डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन क्या कहते हैं? प्री मॉर्टम, मरने के पहले परीक्षण, पोस्टमार्टम, मरने के पश्चात परीक्षण, प्रीनेटल, जन्म से पहले, पोस्टनेटल, जन्म के बाद। नेटल मीन्स होता है जन्म से संबंधित, प्री और पोस्ट प्रेफिक्स लग रहे हैं। तो अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी, डेड बॉडी है तो मरणोपरांत यानी पोस्ट मॉर्टम। 16 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, एड्थ है, एड्थ 4 तरीके से लिखा गया है, आंसर ए होगा। 18 ग्रामो, बहुत हल्का है सब। 19 अरेंज करिए आप, 19 को आप अरेंज करिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। इफ यू शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, शन मतलब ही होता है त्यागना, शन मीन्स त्यागना। इफ यू शन responsibility, accept slavery in some way or the other, you have to। तो if वाला पार्ट जब अपने आप में कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद हम पुनः सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। इफ यू शन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू, यानी हम आर से शुरू करेंगे, यू हैव टू। अब टू के बाद V1 चाहिए। एक्सेप्ट स्लेवरी इन सम वे और अदर, यहां और दी अदर चाहिए, सम वे और दी अदर। किसी न किसी रूप में आपको गुलामी को स्वीकार करना होगा यदि आप दायित्व का त्याग करते हैं, जिम्मेदारी का त्याग करते हैं। तो आंसर होगा RPQ, और RPQ डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम is a big step taken by the government of India। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक बड़ा कदम है। आप लोग एक मेरे प्रश्न का जवाब दें। स्टेप का हिंदी कदम होता है, इसका सिनोनिम बता दें आप लोग।
क्या होगा स्टेप का सिनोनिम? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज अ बिग स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक दिस कंट्री अ डिजिटली एम्पावर्ड कंट्री। इस देश को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को भारत सरकार के द्वारा लाया गया है। तो QPR आंसर होगा, जो कि ए में दिया हुआ है QPR। अब मैंने आपसे पूछा था कि स्टेप का आप सिनोनिम बता दें। स्टेप मीन्स कदम होता है और मेजर मीन्स भी कदम होता है। जी हाँ, इसी मेजर का अर्थ मापना होता है और इसी मेजर को नाउन के रूप में यूज करते हैं तो अर्थ कदम हो जाता है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट है। Today, when India is dash, these officials representing all government departments, ये पदाधिकारी जो सभी सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर वेरी क्लोज टू द मोस्ट करप्ट बिजनेसमैन। ये बहुत हद तक उन भ्रष्ट व्यवसायियों की तरह हैं who are too dash to let any opportunity of amassing profits dash। यानी आज के अधिकारीगण जो बहुत सारे सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे ठीक उन व्यवसायियों के तरह हैं जो धन एकत्रित करने के किसी भी मौके को गंवाते नहीं हैं। अमैस एकत्रित करना, और धन एकत्रित करने के लिए ही आप अमैस का यूज करें, सिनोनिम करेक्ट हो जाएगा। वे मौके को हाथ से निकलने नहीं देते हैं। तो टुडे व्हेन इंडिया इज डैश, आज इंडिया डैश है, फ्री है, बाउंड है, रेस्ट्रिक्टेड है, चेंड है। तो फ्री है ना, आज भारत स्वतंत्र है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, चेंड नहीं है, हथकड़ी नहीं लगी हुई है, किसी तरह का इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, यह कहीं से बाउंड नहीं है। और ऐसी स्थिति में यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, जो पदाधिकारी गण हैं, बहुत सारे सरकारी विभागों का जो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे उन भ्रष्ट व्यवसायियों की तरह हैं जो अपने हाथ से धन इकट्ठा करने के मौके को डैश नहीं होने देते। तो ये क्या है? टू इथिकल है, टू अनस्क्रूपुलस हैं, टू प्रिंसिपल है, टू ट्रस्टवर्दी हैं। अच्छा, टी डबल ओ के बाद नेगेटिव सेंस का वर्ड आता है, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव आता है। और ट्रस्टवर्दी और प्रिंसिपल तीन पॉजिटिव सेंस के वर्ड हैं, एक ही नेगेटिव सेंस का वर्ड है। प्रिंसिपल मीन्स मुख्य होता है, प्रधान होता है, प्राचार्य होता है। ट्रस्टवर्दी मीन्स होता है विश्वसनीय, क्रेडिबल, ट्रस्टवर्दी। इथिकल मीन्स होता है नीतिगत, इथिकल मीन्स सही होता है, उचित होता है। ये अनस्क्रूपुलस हैं, यानी इनके अंदर नैतिकता नहीं है, और ये इतने अधिक अनैतिक हैं कि धन इकट्ठा करने के, प्रॉफिट प्राप्त करने के किसी भी अपॉर्चुनिटी को ये डैश होने नहीं देते हैं। इन्फ्लेट मीन्स हवा भरना, इन्फ्लेट हवा भरना, राइज उदय होना, स्लिप फिसलना, कर्ज तीव्र वृद्धि करना, तेजी से वृद्धि कर जाना। तो अपने हाथ से प्रॉफिट के मौके को ठीक उसी तरह से ये नहीं छोड़ते हैं जैसे कोई करप्ट बिजनेसमैन। अब इसमें बिजनेसमैन अगर धन कमाने के, प्रॉफिट के चांसेस को लूज नहीं करते हैं तो उन्हें करप्ट नहीं कहेंगे, लेकिन ये करप्ट हो सकते हैं। 24, इस कॉल्यूजन, यह जो कॉल्यूजन है, यह जो मिली भगत है, ब्रॉडेंस द बेस ऑफ द विशस सर्किल, इस दुष्ट चक्र को, इस कुचक्र को, इस बुरे चक्र को
यह जो एक सर्कल बना हुआ है इसके बेस को ब्रॉडेन कर देता है, बड़ा बना देता है, वाइडन कर देता है, एनलार्ज कर देता है। एंड करप्शन स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर, और भ्रष्टाचार इसी तरह से जंगल के आग की तरह फैल जाता है। टू डैश द एंटायर सोसाइटी, जैसे जंगल की आग पूरे सोसाइटी को डैश कर लेता है, यानी क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, डिटेरियोरेट कर लेता है, फिनिश कर देता है, एनगल्फ करता है। आग में समा जाना एनगल्फ है, एनगल्फ में समा जाना। तो आग में एंटायर सोसाइटी समा जाता है, ठीक उसी तरह से इस भ्रष्टाचार में भी सब कुछ समा जाता है। द पॉलिटिकल एंड सोशल गार्जियंस डिपेंड्स only too much on the richer communities। जो पॉलिटिकल और सोशल गार्जियंस हैं वे निर्भर होते हैं। जब यहाँ गार्जियंस लिखा गया तो डिपेंड्स कैसे होगा, गलत पूछा गया है प्रश्न। डिपेंड ओनली टू मच ऑन द रिचर कम्युनिटीज, यानी जो अमीर कम्युनिटी है उन पे ये निर्भर होते हैं। एंड दे लुक इंडल्जेंटली ऑन while these communities hold the entire society and the government of dash and the government of restraint, the government of restrict। अच्छा, to hold someone of ransom होता है फिरौती के लिए किसी को बंधक बनाना। तो टू होल्ड द एंटायर सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट ऑफ रैंसम, यानी ये एक तरह से सरकार को और उस रीचर कम्युनिटी को अपने बंधन में ले लेते हैं, बंधक बना लेते हैं। बंधक बनाने के लिए आप टू होल्ड कैप्टिव का यूज भी कर सकते हैं। टू होल्ड कैप्टिव, आप टू होल्ड हॉस्टेज का यूज भी कर सकते हैं, बंधक बनाना। इस तरह से सेट 36 को हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगले क्लास में सेट 37 डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास एंड गुड नाइट।